हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए, चेक वेदर 6 to the power n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 1 कैन नेचुरल नंबर n। कहना चाह रहा है कि अगर ये 6 to the power n है, इसके n जो है, n की वैल्यू कुछ भी रखा जाए तो क्या ये इंड करेगा, मतलब ये इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 आएगा। तो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, चेक करने को बोला था। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग पहले इस चीज़ को जानते हैं, इफ़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ़ एनी नंबर इंड विथ द डिजिट 0। अगर कोई भी नंबर क्या हो रहा है, डिजिट 0 से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड का मतलब होता है यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 570 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक है, एंड विथ 0। इट शुड बी, मतलब इसका क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। किससे डिविजन होना चाहिए, 10 से डिविजन होना चाहिए। या मे बी मत लिखिए आप लोग, ठीक है। इसको क्या लिखिए, ध्यान से समझिए। इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। मतलब 2 या 5 से डिवाइड हो या तो 10 से डिवाइड होगा, तभी उसका इंड जो होगा वो 0 से होगा। बात समझ में आ गई क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग क्लास मतलब इसमें समझे भी हैं, ठीक है, बेसिक क्लास में हम लोग समझे भी हैं। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 6 to the power n देखते हैं, 6 to the power n का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 3 होता है। क्या होता है, 2 इंटू 3 to the power n होता है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 to the power n। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर 6 के पावर हम लोग क्या रखें, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 to the power क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। और 6 के पावर अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 के पावर आप नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। 6 पावर अगर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू देखिए आ जाती है कितनी, 1296। मतलब 96, कितना हो जाएगा, 1296। और अगर 6 के पावर अगर आप 6 कर देते हैं, ध्यान से समझे, सॉरी 6 to the पावर अगर 5 कर देते तो कितना आ जाएगा, 7776। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 ही रह रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के पावर आप चाहे कुछ भी रख देंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका 6 ही रहेगा। मतलब उसका इंड विथ डिजिट 0 नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 to the power 9 cannot be end with the digit 0। बस इसको सिंपल सा फॉर्म में लिखना था, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि 6 की पावर n अगर रखा जाए और n को नेचुरल नंबर लिया जाए तो क्या वो इंड विथ डिजिट 0 होगा, क्या वो इसका 0 यूनिट डिजिट होगा, इंड 0 से होगा, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो 2 से 5, 2 ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो 10 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है। बात सभी को समझ में आ गई होगी। एंड 6 to the पावर, अगर ये भी एक तरीका ले सकते हैं, 6 to the पावर n जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं होगा और साथ ही साथ ना ही क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।